हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल एजेंसी, इसका मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता उपभोक्ता का झगड़े का निवारण एजेंसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, या तो उपभोक्ता झगड़ा निवारण एजेंसी। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कितना एजेंसी है इसका? 3 एजेंसी है। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है और नेशनल फोरम है। तो देखो भाई, इसको बनाने का मेन उद्देश्य है कि अगर उपभोक्ता के प्रति, कंज्यूमर के प्रति कोई भी अनफेयर व्यवहार होता है, अनुचित व्यवहार होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बढ़ा चढ़ा करके दे दिया जाता है, अगर ऐसे गुड्स दिया जाता है जिससे उपभोक्ता को भारी भरकम नुकसान हो जाता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम में जा करके सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसका कंपोजिशन क्या होता है, स्टेट का क्या होता है, नेशनल का क्या होता है, और इसमें कितना मेंबर होते हैं, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसका क्या क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहले इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका संरचना कैसे होता है, इसका रचना, है ना, इसका रचना या बनावट। ठीक है, इसका बनावट कैसा है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, 2 मेंबर, 1 ऑफ दी एटलीस्ट शैल बी वोमेन। तो इसमें एक प्रेसिडेंट रहता है और प्लस कितना मेंबर रहता है? 2 मेंबर रहता है। उसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? वोमेन होना चाहिए। ठीक है, ये किसका बात किया मैंने अभी? डिस्ट्रिक्ट फोरम का। एक प्रेसिडेंट रहना चाहिए, 2 अदर मेंबर रहना चाहिए, उसमें से एक क्या होना चाहिए? महिला रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेट में एक क्या रहना चाहिए? प्रेसिडेंट रहना चाहिए, और कितना मेंबर रहना चाहिए? 4 मेंबर रहना चाहिए, उसमें से एक क्या रहना चाहिए? एक वोमेन रहना चाहिए। इसी में से ना, ये चारों में से एक क्या रहना चाहिए? वोमेन रहना चाहिए। तो नेक्स्ट देखता हूँ, और नेशनल फोरम, है ना। नेशनल फोरम मतलब क्या होता है दोस्तों? ये हो गया हमारा केंद्रीय उपभोक्ता, है ना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण में इसमें भी एक प्रेसिडेंट रहता है। एक प्रेसिडेंट के बाद इसमें कितना मेंबर रहते हैं? 4, और 4 में से एक इसमें भी क्या होता है? वोमेन रहना चाहिए। आ गया। तो इसका रचना कैसे होता है? इसमें एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, इसमें एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, जिसमें से एक एक क्या रहते हैं? इसमें वोमेन रहते हैं, महिला रहते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, उसका शिक्षा क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, उसका शिक्षा, हु हैज़ बीन क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, हैज़ बीन लिखा है ना, वो क्वालिफाइड, डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफाइड हो चुका हो। जैसे अभी वो डिस्ट्रिक्ट जज है, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ठीक है, उसका मुख्य नहीं बन सकता। वो क्या होना चाहिए? रिटायर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक है, हु हैज़ बीन क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला जो है, जिला न्यायालय का वो जज होना चाहिए। ठीक है, तो रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे। और स्टेट में क्या होता है? हु हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, वो कहाँ का जज होना चाहिए? हाई कोर्ट का। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, हु हैज़ बीन क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड जज ऑफ हाई कोर्ट, कहाँ का होना चाहिए? तो स्टेट में हाई कोर्ट का होना चाहिए, और नेशनल में किसका होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। आ गया दोस्तों समझ में? तो देखो, इसमें भी एक प्रेसिडेंट, इसमें भी एक प्रेसिडेंट, इसमें भी एक प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट है तो इसका रिटायर्ड जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का। अगर स्टेट का है, राज्य का है, तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और अगर नेशनल फोरम का है तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर। अब वहाँ का जो सदस्य है, सदस्य की नियुक्ति कैसे की जाती है? सदस्य की नियुक्ति बताओ भाई, सदस्य की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम का देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है?
अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, आईएमपी। तो जो है, जो मेंबर है उस मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट करता है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। वैसे सेम स्टेट फोरम में क्या होता है, यहाँ पे जो मेंबर के अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर कौन, सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेड करेगा और सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ही चयन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और है, कंक्लूजन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निष्कर्ष के साथ अपॉइंटमेंट करेगा। देखो भाई, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंडेड किया, उसके बाद उसका क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। यहाँ भी क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन किया सिलेक्शन कमेटी को, तो अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ निष्कर्ष करते हैं या उसके साथ कंक्लूजन करते हैं, उसके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। आ गया दोस्तों समझ में। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेम है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करेगा सिलेक्शन कमेटी को, और इसमें किसका कंक्लूजन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ निष्कर्ष या विचार विमर्श करेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट समरी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, है ना, जिला में क्या होगा, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में यहाँ पे अपॉइंटमेंट या नियुक्ति किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, किसको बोलेगा, सिलेक्शन कमेटी को। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा किसको, सिलेक्शन कमेटी को। लेकिन किसके विचार विमर्श के साथ करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, है ना, याद रखना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी को बोलेगा, और किसके साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टेन्यूर ऑफ ऑफिस, समय अवधि। जो मेंबर है, मेंबर का समय अवधि क्या रहेगा, इसका देखो भाई, समय या अवधि क्या रहेगा, इसका जो सदस्य है उसका अवधि क्या रहेगा। तो अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, कितने ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ठीक है, और दिया है, और आईएमपी और दिया है, ठीक है, और अप टू एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं 5 ईयर, ठीक है, अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर या अप टू एज ऑफ 67 ईयर। यहाँ पे भी 5 ईयर दिया है और अप टू एज ऑफ कितना दिया है, 70 ईयर। इसको याद करना है। नीचे में दिया है विच ईयर इज अर्लियर होना चाहिए, ठीक है, विच ईयर इज क्या होना चाहिए, अर्लियर, जो पहले हो। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ये अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो जज है 58 ईयर में रिटायरमेंट हुआ, और कितना साल के लिए उसको दिया जाएगा अपॉइंटमेंट, 5 ईयर के लिए। तो 58 में रिटायर हुआ और यहाँ पे आ करके डिस्ट्रिक्ट फोरम में आ करके प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अब उसको इसका 58 है और 5 साल कार्य किया, टोटल कितना हो गया, ये 63 ईयर। लेकिन यहाँ पे अप टू एज कितना दिया है, 65 ईयर दिया है। तो दोनों में से लोअर कौन है, कौन जल्दी से आ रहा है, 63। तो रिटायरमेंट कब होगा, वो 63 में होगा। एग्जाम्पल के सपोज अगर मान ली जाए वो रिटायरमेंट होकर के आया 62 में आया, कितना में आया, 62 में, और 5 साल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67। अब यहाँ पे क्या बोला है, 65 बोला है, तो यहाँ पे 67 तक जॉब नहीं करेगा, यहाँ पे 65 तक करेगा, क्योंकि 65 पर जो अर्लियर हो, तो यहाँ पे 65 आ गया। मैं 2 कंडीशन बताया हूँ, देखो, अगर वो मेंबर 58 ईयर में यहाँ का मेंबर बना, ठीक है, तो 58 ईयर में 5 साल जोड़ दिया, क्योंकि उसका समय अवधि कितना रहता है, 5 साल, तो 63 ईयर में वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटायर हो जाएगा या उसका समय अवधि समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बोला है 5 ईयर या 65 ईयर, तो यहाँ पे 60 ईयर हुआ और 65, दोनों में से कम कौन है, 63। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर उसका अपॉइंटमेंट 62 ईयर में हुआ
और 5 साल का उसका कार्यकाल को जोड़ा तो टोटल कितना हो गया 67, और यहाँ पे क्या बोला है 65। तो दोनों में से अर्लियर कौन है 65 है, तो इसमें किसको लिया जाएगा, इसमें ये 65 को लिया जाएगा, जब किसको लिया जाएगा 63। सेम वैसे स्टेट में भी होगा। स्टेट में क्या बोला है, जो 5 साल का कार्यकाल या 67 ईयर। तो देखो भाई फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 60 साल में क्या हुआ 60 साल में अपॉइंटमेंट हुआ और 5 साल इसका कार्य अवधि है, टोटल कितना हो गया 65। अब ये दोनों में से 65 और 67, ये दोनों में से कौन सा अर्लियर है, तो दोनों में से 65 है ना, तो 65 उम्र तक ही वो काम करेगा। लेकिन सपोज अगर ये अपॉइंटमेंट हुआ है 65 ईयर में ही अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसका कार्यकाल 5 साल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब इस केस में अर्लियर कौन हो रहा है 70 आ रहा है कि 67, तो इस केस में कौन सा होगा 67 अर्लियर होगा। ठीक है, तो ये किसका है स्टेट फोरम का है। वैसे सेम किसका है नेशनल का है। नेशनल का 5 साल का कार्यकाल होगा और या तो अप टू एज ऑफ कितना ईयर 70 ईयर। तो सपोज भाई फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 62 ईयर में अपॉइंटमेंट हुआ, 5 साल जोड़ करके इसको कितना हो गया 67 ईयर हो गया। दोनों में से अर्लियर कौन है तो 67, तो इसका कार्यकाल 67 ईयर तक रहेगा, है ना। अगर मान ले जाए ये 67 में ही अपॉइंटमेंट हुआ, जब सपोज ये जो मेंबर है 67 में अपॉइंटमेंट हुआ और 5 साल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 72, तो 70 या 72 दोनों में से अर्लियर कौन है, तो इस केस में कौन सा होगा 70 ईयर होगा। तो आ गया समझ में। तो डिस्ट्रिक्ट में सब में 5-5 ईयर है, लेकिन अप टू एज कितना है, इसमें 65, इसमें 67, इसमें 70 है। व्हिच ईयर इज अर्लियर, है ना, जो अर्लियर होगा उसी डेट को ही लिया जाएगा, ये इसका समय अवधि है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका कंप्लेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर कंपनसेशन, इसमें भी इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर कंपनसेशन, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन। तो 1986 के अनुसार और अभी रिसेंट चेंज हुआ है 2018-19, है ना, 18-19 के अनुसार। तो 1986 के अनुसार कितना का गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू रहना चाहिए 20 लाख तक। तो कहाँ शिकायत करेगा, डिस्ट्रिक्ट में शिकायत करेगा। जिसका वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो, कितना से ज़्यादा हो 10 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन 1 करोड़ से कम हो, वो कहाँ शिकायत करेगा स्टेट में शिकायत करेगा। अब ये एबो 1 करोड़ हो, वो कहाँ शिकायत करेगा, एबो 1 करोड़ हो वो कहाँ शिकायत करेगा भाई, तो जिसका वो नेशनल में शिकायत करेगा। ये तो 1986 के अनुसार है, लेकिन 18-19 के अनुसार क्या है, अप टू 1 करोड़ है, तो कहाँ शिकायत करेगा, तो वो शिकायत करेगा जिला में शिकायत करेगा। 1 करोड़ से 10 लाख है तो राज्य में शिकायत करेगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो कहाँ शिकायत करेगा, ये शिकायत करेगा नेशनल में। ठीक है, केंद्र में शिकायत करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कुछ बम वगैरह बनाते हैं, फटाका वगैरह। तो फटाका वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, या कोई फैक्ट्री वगैरह ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू अगर नुकसान हो गया, बम फटा और नुकसान हो गया, बहुत सारा डैमेज हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो अगर मान लीजिए 15 लाख का नुकसान हुआ, कितना का नुकसान हुआ 15 लाख का नुकसान हो गया, तो ये कहाँ शिकायत करेगा, तो देखो 1986 के अनुसार देखेंगे अप टू 20 लाख तक कहाँ शिकायत करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में शिकायत करेगा। तो ये तो इसका अमाउंट कितना है 15 लाख का है ना। अगर मान ले जाए यही अगर 35 लाख का हो जा रहता, ठीक है, नुकसान कितना हो गया गुड्स एंड सर्विस का 35 लाख का नुकसान हो गया, तो कहाँ शिकायत करता, 20 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 1 करोड़ से कम हो, ये राज्य में शिकायत करता। अगर इसका वैल्यू हो जाता 1 करोड़ 20 लाख हो जाता, 1 करोड़ 20 लाख हो जाता, तो ये कहाँ शिकायत करता नेशनल में। लेकिन 2018-19 में ये चेंज हो गया है इसका अमाउंट। अगर सपोज वो फैक्ट्री में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद गुड्स एंड सर्विस को भारी मात्रा में नुकसान हुआ, ठीक है। तो अगर अब
गंदा क्वालिटी का प्रोडक्ट कर रहा होगा, जिससे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो अगर नुकसान हुआ, सपोज 80 लाख का नुकसान हुआ, तो 80 लाख का नुकसान हुआ तो 2018-19 के अनुसार कहाँ शिकायत करेगा ये डिस्ट्रिक्ट में करेगा। अगर मान लीजिए 1,25,00,000 का नुकसान हो गया तो कहाँ शिकायत करेगा ये अपना करेगा, राज्य में करेगा, ठीक है, स्टेट में करेगा, क्योंकि यहाँ का लिमिट कितना है, 1 करोड़ से 10 लाख तक है, और एबो 10 करोड़ है। कितना है, एबो 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो कहाँ शिकायत करेगा, वो केंद्र में जा करके शिकायत करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है अपीलेट अगेंस्ट द डे ऑर्डर ऑफ विदिन 30 डे ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जिस दिन हम लोग शिकायत किए, जिस दिन ऑर्डर पास किए, उससे कितना दिन, 30 डे के अंतर्गत वो कार्यवाही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना दिया है, 30 डे, यहाँ पे भी कितना दिया है, 30 डे। जिस दिन हमने ऑर्डर पास किया कि भाई एक वो फैक्ट्री क्या बनाता है, बम वगैरह बनाता है, लेकिन वो निम्न क्वालिटी का बम बना दिया, जिससे जा कर के क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने से गुड्स एंड सर्विस का कितना नुकसान हुआ। देखो, बम को लेकर के कहाँ आया, वो घर में आया, वो भी उसका दुकान है वहाँ पे बेचेगा, रखा, निम्न क्वालिटी का था, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा तो फट गया, है ना। तो अगर नुकसान 15 लाख, 35 लाख और 1 करोड़ 20 लाख का है तो देख लेना है 1986 के अनुसार अप टू 20 लाख होना चाहिए, और इसके अनुसार कितना होना चाहिए, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर। 18-19 के अनुसार अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ कहाँ होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए, और और 10 करोड़ कहाँ होना चाहिए, नेशनल में होना चाहिए। और कब तक अपील कर सकता है, जिस दिन वहाँ ऑर्डर पास किया, जिस दिन शिकायत दर्ज किया, उसके 30 दिन के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज हमने डिटेल में, ठीक है, जो तीनों फोरम है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं। तो इसको अलग अलग से ना बता करके मैं पॉइंट वाइज बता दिया हूँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल का, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।